हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट पर। सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर रहा हूँ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या होता है कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग तो टॉप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पर क्या होता है कि हर कोई फेल नहीं होता। जो भी एग्ज़ाम देने जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम, वो फेल नहीं होता, वो पास होता ही है। तो जो नॉर्मल लोग, वो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, जो बिना पढ़े भी जाता है, उसके भी 20-30 मार्क्स देखे होंगे आप लोग, मिलता ही है। उसको भी ऐसा तो नहीं होता कि 0-0 नंबर मिलता है, वो भी 20-30 मार्क्स का क्वेश्चन बना के आता है। तो ये जो क्वेश्चन है सब उसी टाइप से क्वेश्चन है नॉर्मल। हम लोग अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या है, अच्छे क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन भी देखना ज़रूरी है हम लोग को। ये क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन जो नॉर्मल भी पढ़ के जाता है, बस ऐसे ही चल जाता है, जिसके नॉर्मल 20-30 नंबर आ जाते हैं बिना पढ़े भी, ये वो सब क्वेश्चन है। हम लोग को तो सब अटेम्प्ट करना है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, बस इसी को पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। आप लोग ये सब रिवाइज करते रहिएगा या फिर नोटबुक में आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, ठीक। अगला देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह कर दिया था किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। अगला देखते हैं, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई, ठीक है, रंगून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कब बने थे ये बने थे 1885 में, ठीक है, 1885 में स्थापना हुई थी इसकी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? C. राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये याद रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल थे प्रथम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, ठीक है। अगला देखते हैं, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता, ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में बने हैं और काफ़ी बार आते ही हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो उसको टॉपिक वाइज किया रहता है कि ये आप इतने क्वेश्चन हार्ड दीजिए, इतने क्वेश्चन नॉर्मल। तो ये नॉर्मल में से ये सब सेलेक्ट करते हैं, उनको नॉर्मल देना ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर है? लोथल, ठीक है। अगला, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और हमारे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहले क्या था? मध्य प्रदेश था। 2001 में जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अपनी अलग उसकी राजधानी बनी, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, उस समय राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है, असम के उत्तर दिशा में स्थित है। ये सब नॉर्मली क्वेश्चन अगर किसी को भी मैप याद होगा इंडिया का, तो वो आसानी से सॉल्व कर सकता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नॉर्मल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो असम। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। बुध के बाद क्या है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब सीक्वेंस से ग्रहों के नाम हैं, ठीक है। ये बुध ग्रह और आपका शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, इन दोनों के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही बनता है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध हो जाएगा और
शुक्र हो जाएगा। ये शुक्र है, ये बुध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? मालीगांव में। मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला देखते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के। और प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म थी। ठीक है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक है कौन? किसके लेखक है ये? पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। ठीक है, ये पुस्तक है। अगला देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। मेरे वतन के लोगों, जो सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स देखते रहेगा, जो देशभक्ति सॉन्ग्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो कौन लिखा है? किसने लिखा है? ये प्रदीप। प्रदीप ने लिखा है मेरे वतन के लोगों। वायु का दाब, अगला देख लेते हैं। वायु का दाब किसके कारण होता है? वायु का दाब घनत्व के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या? वायुमंडलीय का दाब मापा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? एक। अमीबा में एक सेल यानी कोशिका होता है। ठीक है, अगला। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? कब बना विधिवत राज्य नागालैंड? सन 1963 ईस्वी में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। छत्तीसगढ़ में, जैसे छत्तीसगढ़ या कोई सा भी राज्य ले लो, तो वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वो नियुक्त करते हैं कौन? मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रियोन। फ्रियोन रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त की जाती है। तो जो रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका एसी हो गया, तो ये सबसे कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा कौन है? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान के अलावा एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, बांग्लादेश का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? ये क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। ठीक, अगला देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी दीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी नदी दीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। ठीक, पातालपुरी में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। जैसे हमारे गाड़ी का हॉर्न भी देख लीजिए, स्टील का होता है, वो स्टील में सबसे अधिक होती है। ये सीजी पुलिस का क्वेश्चन है। सीजी पुलिस में ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगर ये पूरा नाम भी बोले तो इल्तुतमिश। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को
मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के राज्य को कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिण तरफ है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? YB चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो आप सब ये सब क्वेश्चन जो हैं रिपीट कीजिएगा, देखिएगा बार बार वीडियो में, या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा।